और चलिए, माफिया पी गए तालाब, INS 24/7 की खास पेशकश। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT ने प्रदेश के सभी निकायों को तालाबों का संरक्षण करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने भी तालाबों का संरक्षण और संवर्धन की कार्य योजना बनाई, लेकिन रायगढ़ शहर में इसका पालन होता हुआ दिखा नहीं। अब आपको जानकर यह हैरानी होगी कि शहर के तालाब सूख कर मैदान में बदल गए। कचरा फेंककर इन्हें पाटा जा रहा है और अतिक्रमण भी हो रहा है। सब कुछ जानकर भी शासन प्रशासन मौन है। देखिए एक रिपोर्ट। एक समय में रायगढ़ शहर को तालाबों का शहर कहा जाता था। शहर में 40 से भी अधिक तालाब थे, लेकिन समय के साथ बढ़ते औद्योगिकीकरण की वजह से शहर के तालाब सूखते गए। इन तालाबों पर कब्जा भी होता गया। आलम यह है कि आज शहर के अधिकतर तालाब या तो सूखे मैदान हो चुके हैं या फिर अवैध निर्माण की वजह से पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। रायगढ़ शहर का बाघ तालाब, भुजबंधान तालाब, जयसिंह तालाब, करबला तालाब इसका जीता जागता उदाहरण है। शहर का बाघ तालाब तो पूरी तरह अवैध निर्माण की भेंट चढ़ चुका है। तालाब के जमीनों पर न सिर्फ माफियाओं का कब्जा है, बल्कि इसे औने पौने दामों पर भी बेच दिया जाता है। नतीजतन तालाब के बीचों बीच लोगों ने घर बना लिया है। शहर के अन्य तालाबों की भी कमोबेश यही स्थिति है। लोगों का कहना है कि समय के साथ इन तालाबों का संरक्षण नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये अवैध कब्जे की भेंट चढ़ते गए और आज विलुप्त होने की कागार पर पहुंच गए हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि NGT के निर्देश का भी पालन रायगढ़ शहर में नहीं किया जा रहा है। एक समय था कि जब रायगढ़ शहर को तालाबों का शहर के रूप में जाना जाता था। आप देखेंगे कम से कम 20 से 22 तालाब यहाँ हुआ करते थे, और आज देखने को मिला है कि जिला प्रशासन के द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं देने के कारण आज ये स्थिति हो गई है कि जितने भी जो पुराने तालाब हैं, आज ये उसका खामियाजाना रायगढ़ शहर को ये भुगतना पड़ रहा है कि आज जो वाटर रिचार्ज, वाटर लेवल डाउन हो गए हैं और निस्तारी के लिए आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को गंभीरता पूर्वक इसमें ध्यान देना चाहिए। जितने भी तालाबें के आसपास जो अतिक्रमण हुए हैं और तालाबों को जो पाट कर, खास करके भू माफियाओं के द्वारा जो तालाबों को पाटा जा रहा है, स्वाभाविक रूप से है कि जिला प्रशासन के संरक्षण में ये अवैध प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। तो इसमें गंभीरता से जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि वास्तव में जितने भी जो तालाबे हैं उनको पुनः अस्तित्व में लाके सरोवर धरोहर योजना, कई प्रकार की ऐसे योजना है। या तो CSR के माध्यम से पूर्व में अमित कटारिया जी के समय शहर के 2 तालाबों का उन्नयन किया था, जिसका आज भी रायगढ़ शहर वासियों को आज प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। मेरा ये प्रशासन से अनुरोध है कि कैसे भी सरोवर धरोहर की योजना के तहत या CSR के माध्यम से किसी प्रकार के सरकारी फंड से तालाबों का उन्नयन आवश्यक हो। से कमजोर तालाब में कब्जा करना है, प्रशासन ध्यान नहीं देती। इसके कारण आज बूढ़ी भाई मंदिर का तालाब, वो बाग तालाब, महिला महाविद्यालय, ये सब विलोपित होने पे मिट्टू मुड़ा की तालाबें, कुछ ढिमरापुर की तालाबें में कब्जा करके कोलोनाइजर और अवैध निर्माण के कारण तालाब विलोपित। अब इतनी बारिश हो तो पानी कहाँ से है? वाटर हार्वेस्टिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी कॉलोनियों में भी नहीं है, और तालाब के कारण ही कुछ जल स्तर बढ़ता है। लेकिन हमारे रायगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में पूरा रायगढ़ ही एक जगह होगा जहाँ से 40 तालाब विलोपित हो चुके हैं। प्रशासन को बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक अच्छी टीम बनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश कर चुका है कि तालाब को किसी भी किस्म से उसका रूपरेखा बदल नहीं सकते। वो तालाब है जो रहेगी, चाहे 100 साल रहे, चाहे 200 साल, उसके बाद भी। लेकिन यहाँ सब वही कचरा हो रखा है। तालाब देखने को नहीं मिलते हैं, और इसमें स्थानीय प्रशासन, शासन को, सरकार को देख करना चाहिए कि जो अवैध कब्जा हो रहा है, कचरा फेंकने की समस्या तालाबों में हो रही है, इसको देख कर निराकरण करना चाहिए और तालाबों का अस्तित्व फिर से रायगढ़ शहर में लाना चाहिए। देखिए, कब्जे की समस्या तो लगातार आ रही है और कंप्लेन भी आती रहती है, और इसमें तालाब जो हैं लगातार पाटे जा रहे हैं और अवैध कॉलोनियों का निर्माण भी किया जा रहा है, और जिसको औने पौने दामों में बेचा भी जा रहा है।
तो इसमें देखकर कार्रवाई करनी चाहिए और तालाबों को बचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शासन प्रशासन को इसकी खबर नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी इन तालाबों के संरक्षण के लिए अब तक सार्थक प्रयास नहीं हो सके। कुछ साल पहले नगर निगम ने शहर में तालाबों को सहेजने की योजना बनाई थी, लेकिन ये योजना आज तक पूरी तरह धरातल पर नहीं उतर पाई। इसके तहत शहर के तालाबों के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण होना था। इसके लिए 20 करोड़ रुपए का फंड भी रखा था। निगम ने पार्षदों के प्रस्तावों पर शहर के 21 तालाबों का चयन किया था, लेकिन 4 साल बाद भी योजना को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका। जिन तालाबों पर काम होना था उनमें करबला तालाब, भूज प्रधान तालाब, जयसिंह तालाब, KIT कैंपस का तालाब शामिल था। शहर के जिम्मेदार रहवासी पहले और अब की स्थिति बताते हुए आने वाले बरसों में रायगढ़ में भूजल संकट की आशंका जताते हैं। बड़े बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि रायगढ़ राजमहल से लेकर दीवान के कार्यालय तक, जिसको पुरानी कचहरी का नाम दिया जाता है, आने में महज आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की इस दूरी के मध्य में 6 तालाबें हुआ करती थी। आज एक भी तालाब नजर नहीं आ रहा है। तो रायगढ़ शहर की ये दुर्दशा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में आप कमोबेश आप उसका अनुमान लगा सकते हैं कि तालाबों को किस तरह से अपनी चपेट में लेकर अतिक्रमकों ने उस पर अवैध निर्माण खड़े कर दिए हैं। रायगढ़ का नकटी तालाब, जिस पर कभी इंडोर स्टेडियम की स्थापना के लिए पूर्व प्रथम मुख्यमंत्री अविभाजित मध्य प्रदेश के रविशंकर शुक्ल ने शिलान्यास किया था, आज उस नकटी तालाब में इंडोर स्टेडियम तो कई कारणों से नहीं बन पाया। उसके बाद उसमें अतिक्रमण होने के बाद आज उसमें राजनीतिक दलों के पार्टी कार्यालय और एक महिला कॉलेज का निर्माण कर दिया गया। आगे पानी संकट हमको परेशान कर सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के रूप में भी प्राकृतिक रूप से तालाब हमारी मदद करते रहे हैं, जिसके कारण रायगढ़ का जल स्तर भीषण ग्रीष्म काल में भी कभी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया और लोगों को पेयजल समस्या से के गंभीर संकट से कभी सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन तालाबों को जिस तरह से अभी नुकसान पहुंचाया जा रहा है और अतिक्रमण उस पर हो रहा है, तो कालांतर में हम कह सकते हैं कि इसका हमको बहुत बड़ा पर्यावरण प्रदूषण के रूप में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तालाबों के किनारे जैसे शहर की आबादी बढ़ना चालू हुई, तो सबसे पहले अवैध कब्जाधारियों ने तालाब के किनारों पर पड़ी जमीन को, सड़क के किनारे को जमीन को निशाना बनाना शुरू किया। जो होशियार और सातिर किस्म और चालाक किस्म के लोग थे, उन्होंने पहले तो बेजा कब्जा किया, जुर्माना पटाया और उसका पट्टा भी बनवा लिया। और जो लोग थे, आज अगर आप देखोगे तो 1970 से ये पहले से ही चलता है, पर 1970 के बाद इसमें तेजी आई, जिसमें तालाबों के किनारे, नालों के किनारे और नदी के किनारे जल स्रोतों के किनारे बेजा कब्जे का दौर चला, जिसका नतीजा निकला कि आज तालाब को जिस आप आकार में देखते हो वो बहुत छोटे आकार में, जबकि वास्तविक रूप से जब आप इसका नजूल विभाग से इनका रकबा, इनका क्षेत्रफल आप निकालोगे तो आपको इनके तालाबों का असली आकार का पता चलेगा। अस्तित्व तो नहीं कहा सकता मैं खो गया है, पर जो अस्तित्व था वैसा अब नहीं दिखाई देता। तालाब छोटे मोटे होते जा रहे हैं और अगर भी ध्यान नहीं दिया गया और तालाबों को बचाने की मुहिम नहीं चलाई गई तो ये निश्चित मात है कि ये अस्तित्व विहीन हो जाएंगे। किसी भी शहर के तालाबों के रखरखाव का जिम्मा नगर निगम पर होता है। रायगढ़ में निगम अपनी इस जिम्मेदारी के प्रति उदासीन है। विपक्ष निगम की इस उदासीनता को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिस तेजी से शहर का भूजल स्तर गिर रहा है, इसे रोकने के लिए तालाबों का संरक्षण और संवर्धन बेहद जरूरी है, लेकिन शहर सरकार इस दिशा में गंभीर नहीं है। हमारा ये मानना है कि अगर तालाबों को संरक्षित किया जाएगा या उनका उचित रख रखाव नगर पालिका निगम के द्वारा किया जाए तो निश्चित तौर पर रायगढ़ शहर में भूजल स्तर बढ़ेगा। आपको ये बता देना चाहता हूं कि लगभग शहर के 70% तालाबों में अतिक्रमण है, चाहे वो आप भीमरापुर के तालाबों को देख लें, और धीरे धीरे ये अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। तो एनजीटी ने इसमें संज्ञान तो लिया है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी इसमें बिल्कुल रुचि नहीं दिखा रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासनिक दबाव में या राजनीतिक दबाव में, भू माफियाओं के दबाव में ये लोग इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आज एकदम प्रशासन चाहे तो एकदम स्पष्ट स्थिति है कि हर तालाबों का रकबा
लगभग सुनिश्चित है, उनके भू अभिलेख में है और उसको वो चाहे तो सरकारी आदेश पर खाली करा जाए। शहर का जो सबसे महत्वपूर्ण तालाब है करबला तालाब, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्था का प्रतीक है। बूढ़ी माई मंदिर उसमें स्थित है, तो लोग उसको नगर देवी मानती हैं। और आज उसकी स्थिति यह है कि नालियों का पानी वो भर रहा है, पूरा गंदगी से पट गया है। तो नगर पालिक निगम यदि चाहे कि शहर के मध्य के तालाब को सफाई और रख रखाव रखेगा, तो निश्चित तौर पर रायगढ़ में भूजल स्तर भी बढ़ेगा और सुंदरता भी बढ़ेगी। तालाबों पर मेयर का कहना है कि सारे तालाबों का सर्वे किया गया था। सौंदर्यीकरण के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। मेयर ने भी माना कि कई तालाबों में अतिक्रमण हुआ है, जिसे हटाने के लिए एक टीम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से तालाबों को सहेजने के लिए फिर से प्रयास किया जाएगा। एनजीटी के माध्यम से लेटर आया हुआ है, उसी को देखते हुए एक टीम का गठन की गई है, जो कि अतिक्रमण को हटाने के लिए और जो जल स्तर के जल स्रोत है उसको बचाने के लिए ही इस एनजीटी के माध्यम से कार्य की जाएगी और सभी तालाबों का जो कि सौंदर्यीकरण और देखरेख की जाएगी, ताकि जो जल स्रोत है उसको में कोई परेशानी ना हो। इसी को देखते हुए नगर निगम के द्वारा टीम गठन किया गया है। इसमें उचित कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाई जाएगी। जी, जहाँ जहाँ अतिक्रमण हुआ है तालाबों में, वहाँ सभी जो अतिक्रमण किए हैं उसको फिलहाल निगम से नोटिस दी जाएगी। 3 नोटिस के बाद फिर उसमें उचित कार्रवाई करते हुए उस पर कार्य की जाएगी और जो कि शासन से जो लेटर आया है एनजीटी के माध्यम से उस पे ही कार्य की जाएगी। जी, लगातार मैं नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी के साथ, तो इसके लिए भी जनप्रतिनिधि संयुक्त रूप से सहयोग करने के लिए लगे हुए हैं और आने वाले समय में इसमें उचित कार्रवाई करते हुए तालाबों का देखरेख और सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव को जैसे ही स्वीकृति मिलती है तो फिर उस पर कार्य की जाएगी और आम जनता का उपयोग आए, इस सब का ख्याल रखते हुए फिर उसमें कार्य की जाएगी। शहर में तालाबों के संरक्षण पर कोई बात नहीं करता, ऐसा नहीं है, लेकिन यह कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बना। यह भी सच है, तालाबों को बचाने के लिए कोई बड़ा जन आंदोलन भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट से सालों पहले जारी आदेश पर भी अमल की कोशिश नहीं हुई। परिणाम सामने है, इसलिए जनता को भी उठकर खड़ा होना होगा, तभी तालाबों का अस्तित्व बच सकेगा। रायगढ़ से INS 24/7 के लिए अमित गुप्ता की रिपोर्ट। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे अमित गुप्ता, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। अमित, जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे थे, पैकेज भी देख रहे थे कि तालाबों की किस तरह से दुर्दशा हो रही है, आखिरकार क्या इसकी वजह है? कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा? आदेश है, इसके बाद भी दरकिनार। देखिए रायगढ़ पहले तालाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन अभी शहर में गिने चुने ही तालाब बचे हुए हैं। और बात की जाए तो औद्योगिक नगरी वजह से तालाब पूरे सूखे पड़े हुए, तालाबों में कब्जा हो गया है। आलम यह है कि आज शहर में अधिकांश तालाब सूखे मैदान हो चुके हैं और कहीं न कहीं कब्जे में भी हो चुके हैं, तालाब विलुप्त हो चुके हैं। तो तालाब विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इसको सुधारने की कवायद नहीं पेश कर रहा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अमित। तो अवैध कब्जे से खत्म हुआ है अस्तित्व, तालाब बहुत सारे थे लेकिन अब ज्यादा तालाब नहीं बचे हैं और किस तरह से गंदगी का आलम भी है, तालाबों की दुर्दशा को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। अब सूख कर पूरी तरह से मैदान में बदल गए हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि माफियाओं की इसे नजर लगी है, नगर निगम को कोई इससे सरोकार दिखता नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।